वेलकम बैक टू टुडेज़ मार्केट अपडेट। मार्केट हो गया है पंप, वीकेंड में आ गए हैं ऑल्ट्स में काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स। अगर आप देख रहे होगे तो काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स ने काफ़ी अच्छा पंप कर लिया है। लेट्स से सोलाना इज़ नाउ ट्रेडिंग अराउंड $125। इथीरियम ने भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, 1570 को वो ब्रेकआउट कर रहा है एंड देर आर हायर चांसेस कि इथीरियम कैन टच 1680 ओवर द वीकेंड्स। वीकेंड से पहले एक न्यूज़ आई थी कि ट्रम्प ने बोला कि ही इज़ गोना डील विद चाइना। तो दिस वाज अ पॉजिटिव न्यूज़ बेसिकली फॉर ओवरऑल मार्केट, जिसकी वजह से आपको वीकेंड में पंप देखने को मिल रहा है। तो क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे? क्या कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जिसमें अभी भी ब्रेकआउट हो रहा है एंड अभी आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या फिर बिटकॉइन में कहाँ से आपको लॉन्ग करना चाहिए, इथीरियम में आपको कहाँ से लॉन्ग लेना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए? ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हेयर। बाकी मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन की तरफ, फिर देखते हैं कौन कौन से टोकन है जिसमें आपको एक लॉन्ग या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो अगर आप इथीरियम को देखोगे तो इथीरियम इज़ ऑलरेडी ब्रेकिंग आउट फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस विच इज़ नीली अराउंड 1570 से लेके 1540 जो था, उसको इसने लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कर दिया है। अगर मैं इसका 4 आवर चार्ट भी देखूँ तो इट हैज़ क्लोज इट्स कैंडल अबव दिस रेजिस्टेंस एंड देयर आर हायर चांसेस कि 4 आवर ईएमए जो कि नियरली अराउंड 1700 है एंड उसके आस पास ही इसका जो मेन रेजिस्टेंस है वो भी है। तो देयर आर हायर चांसेस कि इथीरियम कैन गो ओवर ओवर 1680 के आसपास जा सकता है ओवर द वीकेंड्स। तो लेट्स सी, आई मीन जैसे ये ड्राइव होता है। तो अगर आपको लॉन्ग लेना है तो आपको इथीरियम में 1590 से लेके आप 1540 तक एक लॉन्ग ले सकते हो। आप दो पार्ट में ही लॉन्ग ले सकते हो एंड जो इसके टारगेट्स होंगे वो होंगे नियरली अराउंड 1630 एंड $1680 के आसपास। ठीक है, तो ये आपको इथीरियम में दिख रहा होगा। अब चलते हैं एक बार बिटकॉइन के चार्ट की तरफ कि बिटकॉइन क्या सस्टेन करने वाला है या ब्रेकआउट या नहीं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ओवर द लाइफ्स मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड ये कैंडल जो है इट इज़ लुकिंग कि 82K को ये ब्रेकआउट कर देगा एंड अगर ये 82K वाला रेजिस्टेंस जो कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट कर देता है तो देयर हायर चांसेस कि वी कैन टैप 84K। अगेन बुलिश बायस के लिए मैंने आपको सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट बताया था कि अनलेस वी क्लोज 84K के ऊपर डेली एंड वीकली कैंडल, तब तक जो ट्रेंड है मार्केट का वो नहीं बदलेगा। ट्रेंड इज स्टिल बेयरिश बट शॉर्ट टर्म में वी आर बुलिश। अगर आप ट्रेड करते हो छोटे टाइम फ्रेम में देन यू कैन से कि जो ट्रेंड है वो बुलिश शिफ्ट हो चुका है, बट ओवर द हायर टाइम फ्रेम आई वोंट से कि अभी भी मार्केट में जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। मार्केट में वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स अ बुलिश वीक और लेट्स से मंथ्स। ठीक है, अभी भी वी आर स्टिल नॉट क्लोज्ड अबव दिस एरिया। अगर आप देखो तो डेली कैंडल ने भी एक विक ही मारी थी विच वेंट टू 84,300। इट उसने उसके बाद इट हैज़ क्लोज्ड बिलो 84K। इस आज की भी डेली कैंडल या कल की डेली कैंडल, ये लेट्स से मंडे ओपनिंग भी अगर इसके ऊपर हो जाती है 84K के ऊपर, ठीक है, इस विक के ऊपर आप मान लो 84,300 के ऊपर, देन यू कैन से कि जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो चुका है बुलिश के टुवर्ड्स। ठीक है, और बियरिश ट्रेंड इज नाउ ओवर। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको कैसे ट्रेड लेनी है, तो आई वुड से कि ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो ज़्यादा बुलिश हैं एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। आई थिंक बिटकॉइन यहीं कहीं ट्रेड करता रहेगा ओवर द वीकेंड एंड बिटकॉइन ज़्यादा कुछ बाउंस वाउंस नहीं करना चाहिए। अगर आप देखो तो 4 आवर ये जो ईएमए है इसके आसपास आपका ये टोटल टू भी जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो अगर टोटल टू इसको रिक्लेम कर लेता है तो देयर आर हायर चांसेस कि वी कैन सी मोर पंप इन ऑल्ट कॉइन्स। ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होगा इथीरियम को देखना। तो आई एम लॉन्ग इन इथीरियम फ्रॉम $1570। अगर आपको लॉन्ग लेना है तो आप इथीरियम में ले सकते हो। बिटकॉइन में मैं अभी आपको कोई ट्रेड नहीं सजेस्ट करूँगा। बिटकॉइन में आपको लॉन्ग मैंने पहले बोला था लेने के लिए 80K 79K वॉज आर रीजन टू लॉन्ग। आई होप आप लोगों ने लॉन्ग लिया होगा एंड आई आई हैव सीन मैनी स्क्रीन शॉट्स ओवर माई ट्विटर जहाँ पे मैंने देखा कि लोगों ने लॉन्ग ले रखे हैं 79 90 80K के आसपास एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ऑल्ट कॉइन जो कि मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट हो सकते हैं, उसमें से एक है आपका सोलाना। ठीक है, सोलाना जो है ट्राई कर रहा है 100 ये जो आपका एरिया 126 124 इसको रिक्लेम करने का। इफ़ इट रिक्लेम्स बैक इट्स इम्पॉर्टेंट सपोर्ट देन वी कैन टेक अ लॉन्ग इन सोलाना एज वेल। ठीक है, सोलाना के अलावा आई हैव ऑल्सो टेकन अ लॉन्ग इन एथेना। एथेना में मैं लॉन्ग हूँ इस रीजन से नियरली अराउंड 0.295 से। तो अगर आपको लॉन्ग लेना है तो उसके रीटेस्ट का आप वेट कर सकते हो। सोलाना के अलावा इतना के अलावा टॉन इज़ वन ऑफ दोज टोकन जो कि काफ़ी आई वुड से अंडर वैल्यूड है अभी। टॉन अगर इसको रिक्लेम कर पाता है इस एरिया को देन यू कैन सजेस्ट यू कैन प्लान अ लॉन्ग इन दिस एरिया।
ठीक है। इसके अलावा आवे का मैंने आपको लॉन्ग सजेस्ट किया था इन लास्ट वीडियो, एंड इट वेंट रियली वेल। अगर आप आवे का देखो तो मैंने 134 के आसपास से आपको लॉन्ग सजेस्ट किया था, एंड इट इज़ नाउ 4.5% अप। अगर आपने ये लॉन्ग लिया है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। अगर नहीं लिया है तो आप अगेन इस पर एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, अगर ये रीटेस्ट करने जाता है $136 का एरिया तो। ठीक है। इसके अलावा एम के आर एक वैसा टोकन था जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में लॉन्ग लेने के लिए, जिसमें मैं अभी भी आपको यही बोलूँगा कि लेट्स वेट फॉर द $1400 का ब्रेकआउट। अगर $1400 का ब्रेकआउट हो जाता है देन यू कैन प्लेस अ लॉन्ग आई वुड इन एम के आर एज वेल। ठीक है। एम के अलावा अगर आप देखो तो जेड जो है एक नया न्यू टोकन इन आर लॉन्ग एरिया इज जेड। अगर जेड 33.81 को रीटेस्ट करने जाता है तो फिर यू कैन टेक अ लॉन्ग। तो मैं एक लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी लगा चुका हूँ 33.81 से लेके 32.5 तक। ठीक है, जिसमें आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा बीएनबी अगर आप देखो तो 4 आवर में इसने 4 आवर ईएमए को रिक्लेम कर लिया है, एंड देयर हायर चांसेस कि नाउ ये जो आपका बीएनबी है इट कैन टेस्ट 600 एंड $640 वाला एरिया सून। बीएनबी दो पूरे मार्केट, जब मार्केट बेरिश था तो इसे ज़्यादा नहीं गिरता है, अगर आपने देखा हो तो बीएनबी ने ज़्यादा बड़ा डंप लिया भी नहीं, एंड इसने काफ़ी तेज़ी से अपना जो प्राइस है वो रीगेन कर लिया। एंड देयर हायर चांसेस कि अगर बीएनबी इसको अच्छे से रिक्लेम रखता है एंड कुछ कैंडल्स ऊपर क्लोज करता है तो वी कैन टेस्ट 640 610 वाले डॉलर वाले एरियाज। ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपडेट पसंद आया होगी। बेसिकली मैं एक समराइज़ कर देता हूँ कि बिटकॉइन में आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड अभी के लिए। बिटकॉइन में ऑलरेडी मैंने आपको 79-80 के से लॉन्ग सजेस्ट किए थे। अगर आपने लिया होगा तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो गए, आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हो। आई एम टेकिंग अ न्यू लॉन्ग इन इथीरियम। ठीक है, इथीरियम के अलावा मैंने आपको कुछ ऑल्ट कॉइन्स बताए जो कि किन किन कंडीशंस पे आपको इनमें लॉन्ग लेना है। ठीक। सो दैट इज इट फॉर टुडेज अपडेट। आई होप यू हैव लाइक द एनालिसिस। इन केस यू आर न्यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। बाकी मिलते हैं आज की लाइव में। टिल दैट टाइम मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।